ये देखिए कितनी गंदगी जमी हुई है। हाउसवाइफ से पूछे कि वो सबसे ज़्यादा टाइम उसका कहाँ जाता है तो एक ही जवाब होगा, किचन। चाहे सुबह का ब्रेकफास्ट हो, दोपहर का लंच, स्नैक्स या फिर डिनर, हमेशा किचन से ही जुड़े रहते हैं और उसे मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कहीं होती है वो है किचन। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मिथिला होम में। आज का ये वीडियो है किचन क्लीनिंग के रिलेटेड। ड्रॉल जो होता है जिनमें हम बर्तन रखते हैं उसे खुला मत रखें, देखिए कितनी गंदी हो जाती है। सेकेंड थिंग, जो जब हम इसमें बर्तन रखते हैं, चाहे हम कितना भी पानी इससे निकाल लें, सूख जाने के बाद हम इसे अलमीरा में रखें तो भी ये जंग लगने का डर रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी बर्तन में रह ही जाते हैं और जंग लग जाता है। इसे आप हमेशा तो नहीं चेंज कर सकते, इसलिए ये पेपर का जो कवर होता है वो हम लगा देंगे। मार्केट में इस तरह के पेपर बहुत अवेलेबल है, अगर आप चाहे तो न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे उसे प्रोटेक्ट मिलता है, वो जो आप जंग लगने की डर होती है वो बहुत ही कम हो जाती है और इसके बाद भी वो नीट एंड क्लीन हमेशा रहेगा। अगर वो गंदा भी होता है तो सिर्फ वो पेपर गंदे होंगे, जिसे आप इजीली चेंज कर सकते हैं और आपका जो ड्रॉल है वो नीट एंड क्लीन हमेशा रहेगा। मैं इसे किचन ड्रॉल के लिए ही नहीं, हर जगह जहाँ पे मैं कोई सामान रखती हूँ तो ये पेपर का कवर मैं ज़रूर लगा देती हूँ, जिसके कारण वो हमेशा क्लीन रहता है और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम कोई पतले पेपर का यहाँ पे यूज़ करते हैं और जब बर्तन स्पेशली रखने के लिए, तो वो पानी जो गीला हो जाता है और गीला होने के कारण वो पेपर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसके कारण जंग लग सकते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि यहाँ पे वाटर प्रूफ होना चाहिए या फिर मोटा सा पेपर भी चलेगा, जो पानी को ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर सके और फिर वो जंग लगने से बचा सके। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बुक सबको जो कवरिंग करने के लिए जो पेपर आते हैं उस पेपर को, क्योंकि कोरोना के टाइम में इसका ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन घर में ये रखा था तो मेरे पास, तो हम इसे यूज़ कर रहे हैं। इसके एक लेयर में वाटर प्रूफ है जो थोड़ा बहुत पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और उतना ही मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं हमेशा पानी जब सूख जाता है बर्तन तभी देती हूँ और फिर जब ये थोड़ा बहुत रह जाता है तो ये पेपर जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। बॉक्स वाले जो ड्रॉल होते हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बार बार उसे मैनेज करके पेपर सेट करनी पड़ती है, लेकिन ये हमेशा नहीं करना पड़ता है। जब ये पेपर पूरी तरह से गंदी हो जाती है तब हम इसे चेंज करते हैं और इसे चेंज करने के लिए हमें थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। ड्रॉल प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुके हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर लीजिए, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो आप इजीली कोई भी सामान को ढूंढ सकते हैं। किचन में थोड़े थोड़े करके बहुत सारे ऐसे सामान हो जाते हैं जो हमें डेली यूज़ के लिए नहीं होता, उन सामानों को हम साइड में रख देते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ने पे हमें वो आसानी से मिल जाए। और सेकंड थिंग कि हमारे ड्रॉल में वो ज़्यादा सामान रहने के कारण जो नहीं मिल पाता है वो इजीली मिल जाए। तो जब हम किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं तो ये सब चीज़ें काफ़ी बेनिफिट्स होती हैं। तो अब हमारा ड्रॉल रेडी हो चुका है, अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। किचन को जब हम क्लीनिंग करते हैं तो सिर्फ हम उसके स्लैब को ही नहीं, वहाँ के वॉल को भी हम अच्छे से क्लीनिंग करना चाहिए। और जब हमको वीकेंड में एक बार इसे जेल लेकर के इसे अच्छे से साफ करना चाहिए, चाहे चिमनी ही क्यों ना हो। और किचन के आसपास जितने भी हम टूल यूज़ करते हैं उन टूल को भी अच्छे से क्लीनिंग करना चाहिए। जब हम कुकिंग करते हैं ऑयल या फिर हम वेपर वाला कोई काम करते हैं तो वो वेपर डायरेक्ट चिमनी में नहीं जाता, हमारे आसपास भी थोड़े बहुत फैलते हैं जो हमारे किचन को गंदा करता है। कुकिंग करते टाइम हम अपने आसपास बहुत सारे गंदे कर देते हैं जल्दबाजी के कारण, चाहे हमें ऑफिस जाना हो या फिर हमें हस्बैंड या बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करना हो, किसी भी कारण से हम आसपास बहुत सारे गंदे हो जाते हैं जिसे हम
जिसे हम उस टाइम ध्यान नहीं देते, और जब हम डीप क्लीनिंग करने लगते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुकिंग करते टाइम जब वो गिरता है या गंदे होते हैं तो हम इमिडिएटली उसे जब क्लीन कर देते हैं तो उसे सूखने का टाइम नहीं मिलता और अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। लेकिन वही जब हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे ध्यान नहीं देते और सोचते हैं जो बाद में हम क्लीनिंग करेंगे तब करेंगे, तो उस टाइम वो सूख जाने के बाद अच्छे से साफ़ नहीं होते और हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है। अब चलते हैं हम अपने अगले टिप्स की तरफ। तो किचन टॉवल जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होती है। तो उसे क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम पानी को गर्म करेंगे। जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें डिटर्जेंट दे देते हैं, और डिटर्जेंट देने के बाद वो जो किचन टॉवल है उसे हम दे करके थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। इसे अच्छे से डुबो दीजिए पानी में, जिससे उसमें जो बैक्टीरिया है वो मर जाए, और जो हम किचन टॉवल हमारा ऑयली और सब साफ़ करने से वो जो थोड़ा सा चिपचिपाहट रहता है वो किसी भी डिटर्जेंट से जल्दी नहीं जाता रहता। वो गर्म पानी को डिटर्जेंट में ऐड करने के बाद इस तरीके से मल देने से वो क्लीन हो जाता। जब भी आप कुकिंग करने के बाद क्लीन करते हैं तो इस तरीके से किचन टॉवल को भी अच्छे से क्लीन कीजिए। गर्म पानी के बाद उसे ठंडे पानी से 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए, इससे किचन टॉवल अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। आज हम चलते हैं कारपेट को क्लीन करने के लिए। कारपेट को क्लीन करने के लिए बड़ा सा स्पेस चाहिए, लेकिन इसे आप हमेशा साफ़ नहीं करते, साल में 1 या 2 बार काफ़ी होती है। इसे क्लीन करने से पहले आप एक बार वो जो कपड़े धोने वाले ब्रश होते हैं उस ब्रश से सूखे में ही इसे अच्छे से चला लीजिए, ताकि इसमें जो जमी हुई धूल और बाल होते हैं वो अच्छा से निकल जाए, और जब आप इसे क्लीनिंग करें तो आपको आसानी हो। इसके बाद इसे पानी से अच्छे से भिगोने के बाद लिक्विड डिटर्जेंट को बाल्टी में घोल करके आप इसे ऊपर से दे दीजिए, और फिर इसे ब्रश से एक बार फिर अच्छे से चला लीजिए, और फिर इसके चलाने के बाद इसे पीछे से टर्न कर करके ऊपर पानी दीजिए। पानी तेज़ी से जितना जाएगा उतना अच्छा से ये गंदगी साफ़ होंगे। ये कारपेट बहुत ही मोटा होता है तो इसे जल्दी साफ़ नहीं होता, तो इसे क्लीन करने के लिए पानी का तेज़ रफ्तार ही काफ़ी होती है। जब पीछे से अच्छा से क्लीन हो जाए तो इसे आगे से टर्न करके फिर से इसे पानी से अच्छा से दीजिए। कारपेट को ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे क्लीन करने के लिए, ये साल में 1 बार ही काफ़ी होती है। जब भी आप घर का डीप क्लीन करने लगते हैं तो कारपेट को क्लीन करना होता है। और ये देखिए, तो आज जो है सो कारपेट क्लीन होने जा रहा है, तो इसके लिए मेरी सासू माँ का मदद कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। दोनों मिल करके छत पर कारपेट को साफ़ करने में लगे हुए हैं। हमारा कारपेट काफ़ी बड़ा है और इसे एक आदमी क्लीन करने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं। और इस तरीके से पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद इसे तेज़ धूप में सुखा दीजिए, और फिर आपका कारपेट क्लीन हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।